हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। सोच रहे होंगे कि आप नहीं थे तब तक तो अच्छे थे, अब पता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे एक जंतु कोशिका दिखाई देती है। याद है या नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो बादाम खाया करो। क्यों? बादाम खाना नहीं है। बादाम है ही इतनी महंगी कि अगर आप बादाम का नाम लोगे ना तो अपने आप सब याद आ जाएगा, तो खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे। अब हम पादप कोशिका देखेंगे कि जंतु कोशिका तो देख ली, लेकिन पादप कोशिका से वो कैसे डिफरेंट है या क्या दोनों में अंतर है। तो आज हम जंतु कोशिका को, हमारे जो फ्रेंड है, याद है ना हमारा फ्रेंड कौन था, ये माइक्रोस्कोप, इसमें हम देखेंगे कि पादप कोशिका कैसे दिखती है। और पादप कोशिका को सिंपली सबसे इजीली कहाँ देखा जा सकता है? प्याज की कोशिकाओं में, क्योंकि वो इजीली वहां से निकल भी जाती है और हम उसे सरलता से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज की कोशिकाओं को देखना। क्या करना है इसके लिए? ऑब्वियसली प्याज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्याज तो मैं ले आई हूँ। वैसे प्याज बहुत महंगे हैं तो छोटा सा ही ला पाई हूँ मैं। तो प्याज जो है वो हम क्या करेंगे, प्याज की, जब आप प्याज काटते हैं तो आपने कई बार देखा होगा उसमें एक झिल्ली जैसी संरचना दिखाई देती है। काटते हैं तभी निकल जाती है वो, वही झिल्ली हमें अलग करनी है उससे, और इसकी हेल्प से करेंगे। अब आप इसे चिमटा बोल सकते हैं, लेकिन ये फोर्सेप है। इसे क्या कहा जाता है? फोर्सेप। तो फोर्सेप से हम ये जो झिल्ली है वो अलग कर लेंगे। आपको दिख रही होगी ये झिल्ली हमने अलग कर ली है। इसे क्या करना है? हमें वही स्टेनिंग करनी है, यानी अभिरंजित करना है। कैसे अभिरंजित करना है? तो जंतु कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए हमने मिथाइलिन ब्लू का यूज किया था, लेकिन पादप कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए हम सेफ्रेनिन का यूज करते हैं। वो भी एक अभिरंजक या स्टेनर ही है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, रेड कलर का, डार्क रेड कलर, जैसा आपका ब्लड का कलर होता है ना, खून का कलर, वैसा सही दिखाई देता है। तो इससे हम इसे अभिरंजित करते हैं। तो स्टेनिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टेनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पानी की कुछ ड्रॉप्स लेनी होंगी, बूंदे लेनी होंगी। इसमें हम हमारा स्टेनर जो कि सेफ्रेनिन है उसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। अब इसी स्टेनर में, अभिरंजक में, हमें हमारी कोशिकाएं डालनी है जो हमने अलग करके रखी हुई है। और इसे 30 सेकंड के लिए स्टेन होने के लिए रह देंगे और वेट करेंगे थोड़ा, ताकि ये अच्छे से स्टेन हो जाए। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा। अब हमारा जो प्याज की कोशिकाएं हैं वो अच्छे से अभिरंजित हो चुकी है। अब हमें एक स्लाइड लेनी है। स्लाइड देखी है आपने पहले भी। उस स्लाइड पे हम ग्लिसरीन की एक बूंद रखेंगे, एक ड्रॉप रखेंगे। ठीक है, अब इस ग्लिसरीन की बूंद पे हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो स्टेन हो चुकी है प्याज की कोशिकाएं, उसको लेंगे। ब्रश की सहायता से उसे लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है और आसानी से फोर्सेप में पकड़ी नहीं जाएगी। अब हम हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको हम ग्लिसरीन पर रख देंगे अच्छे से, और कवर स्लिप लगा देंगे। कवर स्लिप हमेशा निडल की हेल्प से लगानी चाहिए। निडल मीन्स ये, इसकी हेल्प से लगानी चाहिए, ताकि इसमें एयर बबल नहीं है, यानी हवा नहीं घुसे बीच में, वरना वो माइक्रोस्कोप में एयर बबल हमें देखने में दिक्कत करता है। चलिए अब इसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और देखते हैं कि हमारी प्याज की कोशिकाएं कैसी दिखती हैं। तो देखा आपने कि कैसी दिखती है एक प्याज की कोशिकाएं या ऑनियन सेल्स। जो प्याज आप बचपन से खाते आ रहे हैं, कभी सोचा था कि उसमें इतनी सारी कोशिकाएं होंगी? तो आपने अब देख लिया होगा कि उसमें इतनी सारी कोशिकाएं हैं। तो हर प्याज को खाते टाइम ये सोचा करिए कि आप कितनी कोशिकाएं खा चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को हम आज एंड करते हैं, और अगली बार हम देखेंगे कुछ नया, कुछ बेहतर। हाँ, डायनासोर भी दिखाऊंगी, मुझे याद है, बोला है मुझे, तो ढूंढ के लाते हैं आपके लिए और दिखाएंगे आपको अगली बार कुछ नया। ओके, बाय।